दोस्तों, एशिया कप के सुपर 4 के सबसे अहम मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को मात देकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। इस जीत के बाद भारतीय टीम की हर तरफ चर्चा हो रही है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी भारत के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की है और यहां तक कह दिया है कि मौजूदा टूर्नामेंट का खिताब अब टीम इंडिया से कोई नहीं छीन सकता। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच से पहले भारतीय टीम लगातार अपनी जीत का सिलसिला बनाए हुए थी और उम्मीद यही थी कि भारत आसानी से जीत हासिल करेगा, लेकिन बांग्लादेश ने इस बार कड़ा प्रतिरोध दिखाया। उन्होंने भारत के बल्लेबाजों को चुनौती दी और गेंदबाजों के सामने भी जमकर डटे रहे। हालांकि नतीजा वही रहा जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारत ने शानदार अंदाज में मैच जीता और एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। भारत ने यह मुकाबला 41 रनों से जीता। इस जीत के साथ ही भारत पूरे टूर्नामेंट में अब तक अपराजित बना हुआ है। अगर इस जीत के असली नायकों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का। उन्होंने शुरू से ही बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में उन्होंने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को रोमांच से भर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह बड़ी शतकीय पारी खेलने उतरे हों। हालांकि दुर्भाग्य से वह रनआउट होकर शतक से चूक गए। अभिषेक शर्मा ने केवल 37 गेंदों पर 75 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी यह पारी भारत की जीत की बुनियाद बनी। उनका साथ शुभमन गिल ने दिया। गिल ने 19 गेंदों पर 29 रन बनाए और शुरुआती साझेदारी को मजबूत बनाया। इस जोड़ी ने पावर प्ले में भारत को 100 रनों के करीब पहुंचा दिया था। हालांकि बीच के ओवरों में भारत ने कुछ विकेट खो दिए और एक समय लगा कि बड़ा स्कोर नहीं बनेगा, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला। हार्दिक ने समझदारी और आक्रामकता का मिश्रण दिखाते हुए 29 गेंदों पर 38 रन जोड़े और टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचा दिया। 20 ओवर खत्म होने पर भारतीय टीम का स्कोर 168 रन रहा, जो इस पिच पर बचाने लायक था। अब जिम्मेदारी गेंदबाजों की थी और उन्होंने पूरी तरह से उम्मीदों पर खरा उतरा। जसप्रीत बुमराह ने नई गेंद से बेहतरीन लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवरों में केवल 18 रन दिए और 2 अहम विकेट चटकाए। डेथ ओवरों में भी उनका नियंत्रण गजब का रहा। स्पिन विभाग की बात करें तो कुलदीप यादव का जादू फिर चला। उन्होंने 4 ओवरों में 18 रन देकर 3 विकेट झटके और मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। वरुण चक्रवर्ती की शुरुआत थोड़ी महंगी रही, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए। उनकी यह कामयाबी भारत को पूरी तरह मैच में हावी कर गई। फील्डिंग में कुछ कैच जरूर छूटे, लेकिन कुल मिलाकर टीम इंडिया ने दबाव बनाए रखा और आखिरकार बांग्लादेश की पूरी टीम 127 रनों पर ढेर हो गई। इस तरह भारत ने 41 रनों से जीत दर्ज कर फाइनल का रास्ता साफ कर लिया। इस मुकाबले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय टीम किस जबरदस्त लय में है। बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा का आक्रामक अंदाज और गेंदबाजी में कुलदीप यादव की धार ने टीम को मजबूती दी है। बुमराह की सटीक गेंदबाजी और हार्दिक का ऑलराउंड खेल टीम के संतुलन को और मजबूत बना रहा है। यही वजह है कि क्रिकेट जगत अब मान रहा है कि इस बार की ट्रॉफी भारत के ही हाथ में जाएगी। अगर यही लय जारी रही तो टीम इंडिया को एशिया कप का चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, भारत की शानदार जीत के बाद अब सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी टीम इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। कई पूर्व खिलाड़ियों ने तो यहां तक कह दिया है कि मौजूदा एशिया कप की ट्रॉफी अब सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है, क्योंकि इसे जीतने से कोई भी भारत को रोक नहीं सकता। तो आइए जानते हैं किसने क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के महान गेंदबाज वसीम अकरम की। उन्होंने खुलकर कहा कि भारतीय टीम इस समय दुनिया की सबसे संतुलित टीम है। उनके पास आक्रामक बल्लेबाज हैं, दमदार गेंदबाज हैं और कप्तानी भी कमाल की है। अकरम का मानना है कि अगर भारत ने इसी लय में खेलना जारी रखा तो न सिर्फ एशिया कप का फाइनल उनके नाम होगा, बल्कि इस साल का वर्ल्ड कप भी भारतीय टीम ही जीत सकती है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि पाकिस्तान की टीम को भारत से सीखना चाहिए कि बड़े मुकाबले जीतने के लिए किस तरह की मानसिकता और तैयारी चाहिए। अकरम ने खास तौर पर अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि इस समय T20 फॉर्मेट में वह नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं। पावर प्ले में उनकी बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों को पस्त कर देती है। अगर किसी टीम को भारत को हराना है तो सबसे पहले उन्हें अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट करना होगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा की। उन्होंने भी टीम इंडिया की जमकर प्रशंसा की।
रमीज ने कहा कि इस टूर्नामेंट में भारत ने जिस तरह का क्रिकेट खेला है उसने सभी को चौंका दिया है। उनकी बल्लेबाजी यूनिट हर मैच में अलग ही रंग दिखाती है। शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा जैसी तिकड़ी विरोधी टीमों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। गेंदबाजी पर बात करते हुए रमीज ने कहा कि जसप्रीत बुमराह पूरी लय में लौट आए हैं और यही विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वहीं कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर्स मिडिल ओवरों में रन बनाना लगभग नामुमकिन कर देते हैं। उनकी राय में एशिया कप अब महज औपचारिकता रह गया है, क्योंकि ट्रॉफी भारत के ही पास जाएगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान फाइनल में भारत से भिड़ता है तो भारतीय टीम आसानी से मुकाबला जीत जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का बयान आया। अफरीदी ने कहा कि भारत की असली ताकत यह है कि उनकी टीम किसी एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है। हर मैच में कोई नया हीरो सामने आता है। कभी अभिषेक शर्मा रन बरसाते हैं, कभी हार्दिक पांड्या मैच फिनिश करते हैं, तो कभी कुलदीप यादव 3 विकेट लेकर विपक्षी टीम की रीढ़ तोड़ देते हैं। ये टीम हर विभाग में मजबूत है और यही वजह है कि उन्हें हराना लगभग असंभव लगता है। अफरीदी ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि सूर्या की कप्तानी में टीम का माहौल बेहद सकारात्मक और रिलैक्स है। खिलाड़ी मैदान पर खुलकर खेल रहे हैं और यही कारण है कि बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। आखिर में बात करते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर की। उन्होंने भी भारत की तारीफ करते हुए कहा कि मौजूदा समय में भारत सिर्फ एशिया कप का नहीं बल्कि वर्ल्ड कप का भी सबसे बड़ा दावेदार है। शोएब ने कहा कि बुमराह की रफ्तार लौट आई है, हार्दिक पांड्या गेंद और बल्ले दोनों से प्रभाव डाल रहे हैं और कुलदीप यादव तथा वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी मिडिल ओवरों में किसी भी टीम की रणनीति को ध्वस्त कर सकती है। यही वजह है कि विरोधी बल्लेबाज भारत के खिलाफ टिक नहीं पा रहे। अभिषेक शर्मा पर बोलते हुए शोएब ने कहा कि उन्हें गेंदबाजी करना बेहद मुश्किल है। वह गेंदबाजों पर अटैक करते हैं और पावर प्ले में ही भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा देते हैं। अगर उन्हें जल्दी आउट नहीं किया गया तो मैच विपक्षी टीम के हाथ से फिसल जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के इन चारों दिग्गजों के बयानों से साफ हो गया है कि अब सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी भी मान चुके हैं कि इस बार एशिया कप का खिताब भारत का ही होगा। भारतीय टीम के पास इस समय जबरदस्त बल्लेबाजी लाइनअप है, शानदार स्पिन अटैक है और जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाज भी पूरी फॉर्म में लौट चुके हैं। ऊपर से सूर्यकुमार यादव की शानदार कप्तानी ने टीम को और भी खतरनाक बना दिया है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इस बार भारतीय टीम एशिया कप का खिताब जीत पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।